अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टॉपिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, एक्सक्रीशन पे बात करते हैं। हम जैसा कि होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो बॉडी होती है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम रखा, उसमें जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो सेम रखा जाता है, यानी स्टेबल रखा जाता है। इसके अंदर यानी कोई भी चेंजेस नहीं कोई भी चेंजेस ना आए। ऐसा क्यों? ऐसा करने के लिए बॉडी को 3 तरह के रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर हम जिसमें हम बॉडी में वाटर और सॉल्यूट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सेकंड वन हमारे पास आता है थर्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर टेम्परेचर को चेंज होने से रोका जाता है। और तीसरे को हम कहते हैं, जो थर्ड वन हमारे पास होता है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन प्रॉपर ये है, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एक्सक्रीट करने को कहा जाता है एक्सक्रीशन। जब भी बॉडी के अंदर कोई भी काम होता है मेटाबॉलिक, इसके नतीजे में कुछ भी अच्छी चीज़ें जो बनती हैं वो, और कुछ अच्छी चीज़ें बन जाती हैं और कुछ ख़राब चीज़ें बन जाती हैं। अब जो कि ख़राब प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हमारी ज़रूरियत के नहीं होते हैं। जैसे कि हम जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे काम की नहीं है। तो ये तमाम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कहलाती हैं। ये मतलब जो भी अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब क्या इसके अंदर हमें क्या कह रखा है बुक के अंदर? आइए अब बताती हूँ मैं आप लोगों को। बुक के अंदर दे रखा है, द एक्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस रेफर्स द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी प्रोसेस होता है होम्योस्टेसिस के अंदर मेटाबॉलिक वेस्टर्स को रिमूव करने का, एग्जिस्ट सब्सटेंस और सब्सटेंस को एग्जिस्ट करने का, सच एज साल्ट वाटर, जैसा कि साल्ट और वाटर, एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और जो भी हमारे हार्मफुल टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक्सक्रीट करना, सच एज ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। फर्स्ट वन में आता है जैसे कि ड्रग्स हमारे लिए हार्मफुल है, इसको एक्सक्रीट करना बॉडी से। However, it is a process of, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग इधर से नोट करिएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको एक्सक्रीट करना। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। ये तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब फर्स्ट वन हमें दे रखा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट डज नॉट पोज सीरियस प्रॉब्लम। कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है प्लांट्स को एक्सक्रीशन में। फर्स्ट वन हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट वन इधर बता रखा है, फर्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस इज मच लेस देन ऑफ एन एनिमल सेम वेट ऑफ और मास। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते क्या है। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़, कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़ टूट रही होती है। प्लांट के अंदर ये प्रोसेस थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनाबॉलिक प्रोसेसेस।
एनाबॉलिक प्रोसेसेस में ये चीज़ें बनती हैं, कैटाबॉलिक में चीज़ें टूटती हैं और एनाबॉलिक में चीज़ें बनती हैं। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में क्या हो रहा है, चीज़ें टूट रही हैं, एनाबॉलिक में चीज़ें बन रही हैं, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये हमारे पास प्रोसेस कहलाएगा मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब इसके अंदर अब हम यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में क्या होता है, चीज़ें टूटती कम है और बनती ज़्यादा है, यानी उसके अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस कम होते हैं और एनाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं। इवन के प्लांट्स के अंदर जो चीज़ें टूटती हैं, इससे जो प्रोडक्ट बनता है, प्लांट्स क्या करते हैं, उसे एनाबॉलिक प्रोसेसेस में, एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं रेस्पायरेशन के लिए, यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रेस्पायरेशन के लिए, या रेस्पायरेशन में ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बनता है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो ये क्या होता है, ये कैटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे अंदर ये क्या करता है कि बॉडी से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। अब क्या होता है कि अब प्लांट्स क्या करते हैं, इसी कैटाबॉलिक प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, वापस इस्तेमाल कर लेते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, यानी इसको रीयूज़ कर लेते हैं दोबारा से ग्लूकोज बनाने में, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स का कैटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, यानी इसके अंदर क्या होता है, कम चीज़ें ख़राब बनती हैं, और जो ख़राब बनती हैं उनको वो प्लांट्स दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स एनाबॉलिज्म के लिए, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए उसे यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो सिमिलरली प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मेन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलाकर क्या प्रोसेस कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बेस होता है, यानी ज़्यादातर जो काम होता है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस का होता है। लाइक ग्लूकोज पर बेस होता है, जिसका मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज पर बेस करते हैं, उसका क्या ये मेन प्रोडक्ट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट और वाटर होता है। अब सेकंड पॉइंट में हमें क्या क्या रखा है, देखें, अब हम इसको रीड करते हैं। सेकेंडली, द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। अब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो प्लांट में होती है वो अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती है। इट्स एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके जो आखिर के जो प्रोडक्ट बच जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, फार लेस हार्मफुल देन द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो प्रोड्यूस हुए होते हैं प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के ज़रिए मेटाबॉलिज्म में एनिमल्स के अंदर। एज सच प्लांट डू नॉट प्रोसेस एनी ऑर्गन मीट फॉर एक्सक्रीशन एज इन द केस ऑफ एनिमल। प्लांट जो होते हैं वो इन प्रोसेस को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते एनिमल्स के केसेस के अंदर। अब जब बात करके हाउएवर दिस सर्टेन सब्सटेंसेस which accumulate to levels of excess of plants needs such as water, carbohydrate, oxygen and certain ions are to be eliminated। अब क्या होता है कि जब चीज़ें एग्जिस्ट हो रही होती हैं बाहर प्लांट्स के अंदर, तो इनमें क्या होता है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और कुछ आयंस जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो भी निकल रहे होते हैं। प्लांट्स गेट रीड ऑफ सरप्लस
water by losing in a vapor form to diffuse out through stomata. प्लांट्स क्या करते हैं, उनको सल्फरस वाटर को जो लॉस कर देते हैं वेपर की फॉर्म के अंदर, और वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं स्टोमेटा के ज़रिए बाहर की साइड. दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपरेशन. ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपरेशन. सम लैंड प्लांट्स एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम पॉइंट्स कॉल्ड हाइड्रोथॉड्स. कुछ जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्लूड करते हैं वाटर को, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोथॉड्स. फाउंड एट द मार्जिन्स एंड टिप ऑफ लीव्स, जो कि पाए जाते हैं मार्जिन्स और टिप ऑफ लीफ यानी लीव्स के ऊपर की सतह पर. दिस लॉस ऑफ वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म, जो ये पानी लॉस हो रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोटेशन. इट इज़ कॉमन इन प्लांट, ये आम है प्लांट्स के अंदर. ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट where the rate of observation is higher due to high rainfall and rate of transpiration is much low due to high humidity. अब क्या होता है, ये कॉमन है प्लांट्स के ग्रोइंग के अंदर, टॉपिकल इन जो भी जंगलात वगैरह है, और एब्जॉर्प्शन इज़ हायर, जो इनका एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है वो हाई है क्योंकि जो हाई रेनफॉल की वजह से, और जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से. ग्रीन प्लांट्स लाइट के अंदर रिलीज ऑक्सीजन बिकॉज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ मच हायर देन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन. इनका जो ये रिलीज़ कर रहे होते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन के मुकाबले में. एट द डार्क, और रात के अंदर, ये दिन की बात हो रही थी. अगर जब सन निकलता है तो क्या करता है, जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है क्योंकि इनका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है रेट ऑफ ट्रांसपरेशन के मुकाबले में, रेट ऑफ रेस्पायरेशन के मुकाबले में. मगर जब रात हो जाती है तो प्लांट रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर प्लांट क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज रेस्पायरेशन इज़ गोइंग ऑन वेयर फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट. क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका होता है तो क्या होता है, रेस्पायरेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, जब सन यानी लाइट के अंदर क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब डार्क यानी रात हो जाती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके नतीजे में ऑक्सीजन को जो है रिलीज़ करते हैं. और जब रात हो जाती है तो वो जो उनका रेस्पायरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो इसलिए वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. आयंस प्रेजेंट इन एक्सेसिव कंसंट्रेशन combine with organic compounds and are deposited in dead cell such as heartthrob and brack, or in a cells which are at the point of their death. जो आयंस प्रेजेंट होते हैं एक्सेसिव कंसंट्रेशन के अंदर, वो कंबाइन हो जाते हैं विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डिपॉजिट इन द डेड सेल, और डिपॉजिट कर देते हैं डेड सेल के अंदर, विच सच एज मिसाल के तौर पर हार्टवुड और बार्क, और इन अ सेल विच आर एट द पॉइंट ऑफ देयर डेथ सेल, और उन सेल्स के अंदर जो कि और उसके पॉइंट के ऊपर डेथ सेल के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.